हेलो गाइस। हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सूचना देना था कि बिहार में एक और वैकेंसी आने वाली है। संभावना है कि उसका नोटिफिकेशन जब भी जारी हो तो आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा और यही पैटर्न रहेगा तैयारी का, यही पैटर्न रहेगा जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग का। तो इसी तैयारी में वो भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करिए ताकि बिहार बिहार एसएससी सीजीएल 4 आने वाला, सीजीएल 3 का सिलेक्शन हो गया है तो सीजीएल 4 आने वाला है। ये सूचना भी देना था आप लोगों को। तो तैयारी जारी रखिएगा, मन से पढ़ाई करिएगा और सारा पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करिएगा। आप लोग क्या करिए, अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा क्लास मैं रिकमेंड करूँगी खान सर का। खान सर का बैच भी होता है उनके ऐप पे। तो अभी तो शायद बंद है एंट्री, तो आप लोग यूट्यूब पे भी उनका क्लास देख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक आप उनके वीडियो से क्लियर कर लीजिए। अगर उनके वीडियो से आप क्लियर कर लेंगे तो बहुत कुछ ईजिली आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में आप समझाते हैं। जैसे कि बोला जाता है ना बिहारी, तो बहुत ही अच्छा लगता है उनका क्लास। मैंने तो सारा देखा हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। तो आप लोग उनका क्लास देख लीजिए। जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, बहुत अच्छे से समझ में आता। और प्लस उसका नोट्स बनाइए। नोट्स रहेगा तो अच्छा रहेगा। अगर ऐप पे पढ़ेंगे तो उसका पीडीएफ आप निकाल सकते हैं, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्या है कि ना, अपना पढ़ के अगर नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। और अभी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट इसका सॉल्व कर रही हूँ बिहार एसएससी के लिए। इसका प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। इसमें बहुत ही अच्छे से दिया है, कम से कम 16 सेट है इसमें, देखिए। और इसका पब्लिकेशन है यूथ कंपटीशन का है, ये यूथ कंपटीशन का। तो इसका आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहिएगा तो इसका जो भी पेपर है मैं वीडियो में लगा दूँगी अगले वीडियो में, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, या फिर सॉल्व करके मैं वीडियो लगा दूँगी। तो प्रैक्टिस सेट जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, बेसिक क्लियर हो जाता है, तो अब आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, क्योंकि जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये यूथ का लगाइए। उसके बाद खान सर का भी प्रैक्टिस सेट निकला हुआ है, वो फिर बहुत सारे मार्केट में है। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, अच्छा रहेगा, आपको ही बेनिफिट होगा। और धीरे धीरे इसमें नंबर आप लोगों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वैसे तो आप लोग जो क्वेश्चन नहीं आता है आपको प्रैक्टिस सेट में, उसका एक अलग से नोट्स बना लीजिए और उस क्वेश्चन को नोट करिए और उसे समझिए, ताकि अगली बार प्रैक्टिस सेट में वो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तैयारी में तो आप कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट आप लोग जितने लोग वीडियो देखते हैं नहीं करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी लोग वीडियो देखिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि कमेंट करने से पता चलता है कि और क्या हमें और अच्छा वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता है। तो हम और कोशिश करते हैं कि अगला वीडियो और अच्छे से हम आप लोगों को प्रोवाइड करें। और हमें जितना अपने पढ़ने से सीखने के लिए मिलता है वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। बेसिकली मैं रेलवे की तैयारी करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये भी वैकेंसी अच्छी थी तो मैं सोची कि इसकी भी तैयारी कर लूँ। तो जो हमें इसमें तैयारी करने में जो प्रॉब्लम होता है या जो सही तरीका होता है तैयारी करने का मेरे अनुसार, तो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। अपना अपना नज़रिया मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाइए और एक टाइम टेबल से आप पढ़िए। जैसे कि पहले आप क्या करिए, पूरा रीजनिंग ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद से, क्योंकि ज़्यादा मेजर क्वेश्चन इसी से आएगा, उसके बाद से आप जीके जीएस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर आप मैथ कंप्लीट करिए, या फिर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जीके जीएस और साइंस, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ कंप्लीट करिए। मेजर पोर्शन आप कंप्लीट कर लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ। और अगर 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है तो आप टेस्ट सीरीज लगाना ऑनलाइन या ऑफलाइन लगाना शुरू कर दीजिए। वैसे तो ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा, बुक रहेगा और इसमें सॉल्यूशन भी दिया रहता है क्वेश्चन का। तो
लगाने के बाद अच्छे से समझने का भी तरीका मालूम होता है, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आपको अच्छे से जानना ज़रूरी है। अगर आप जिस भी कमरे में पढ़ रहे हैं उसमें सिलेबस आप लिख करके दीवार पे आप लगा भी सकते हैं, जिससे आपको ये रहेगा कि हाँ हाँ मुझे ये कंप्लीट करना है। और जितना भी सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हैं उसका एक छोटा सा नोट्स बनाइए और उसमें आप लिख दीजिए कि हाँ आज रीजनिंग में मैंने रैंकिंग कंप्लीट कर दिया, मैथ में मैंने परसेंटेज या लाभांश का कंप्लीट कर दिया, और जीके जीएस में मैं ये टॉपिक ख़त्म कर दी हूँ और इसी से पढ़ना है। तो इससे क्या होता है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमने इतना ख़त्म कर दिया। तो और अगर आप नोट्स बनाइए तो उसे कलरफुल बनाइए। कलरफुल बनाने से ये होगा कि पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर हेडिंग है तो उसको ब्लैक या रेड पेन का यूज करिए। और अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में अगर कोई चीज़ें आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे आप मार्कर से हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए, तो इसमें आपका हेल्प होगा। इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव। और आप नोट्स बनाइए तो प्लेन पेज पे बनाइए। प्लेन पेज आता है ना मोटा सा, तो उसमें राउंड राउंड इस तरह का नोट्स आता है। मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। हाँ, ऐसे जो नोट्स आते हैं इस पे आप बनाइए, ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं और मोटे रहेंगे तो सारे कवर हो जाएंगे। रीजनिंग और मैथ का एक ही नोट्स बनाइए आप। अगर रीजनिंग मैथ का एक नोट्स रहेगा तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा कि इतना सारा नोट्स हमें कंप्लीट करना है। रीजनिंग और मैथ का एक ही नोट्स बनाइए और बाकी सब सब्जेक्ट का अलग अलग बना सकते हैं। और जो टॉपिक आप कंप्लीट कर ले रहे हैं उस ऐसे छोटा सा आप ले लीजिए, जो टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हैं इसमें लिख दीजिए। आप जैसे रीजनिंग कंप्लीट कर लिए तो रीजनिंग लिख दीजिए कंप्लीट। उसके बाद से रीजनिंग में जो टॉपिक है, जैसे आप एनालॉग कंप्लीट कर लिए तो इस पर लिख लीजिए एनालॉग। और जो जो टॉपिक, तो कम से कम आपको ये पता चलेगा कि एक दिन में मैं इतना पढ़ाई की हूँ, इतना कंप्लीट कर लिए हैं। और जो नहीं कंप्लीट है वो तो आप सिलेबस लिखे रहेंगे उसमें से आपको पता चल ही जाएगा। तो इतना कोशिश करिए आप। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि बहुत लोगों का हेल्प हो सके। और पढ़ाई रेगुलरिटी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि रेगुलरिटी जब मेंटेन नहीं होता है तो पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा ही पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। और सब्जेक्ट को चेंज कर करके पढ़ें, एक ही सब्जेक्ट लगातार ना पढ़ते रहें। और थोड़ा 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 आप कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा इसका सिलेबस। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप कंटिन्यू रखेंगे तैयारी को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।